नमस्कार साथियों, मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो काफी दिन हो गए डीआरडीओ के एग्जाम होने के बाद वीडियो है वो नहीं आ रही है। ठीक है, जो शॉर्ट्स वीडियो है जो इंडिया जीके है, करंट है, वो ओल्ड हिस्ट्री है, थोड़ा थोड़ा मतलब आ रहा है, वो तो आ रहा है। पर जो अपनी लंबी वीडियो है जैसे कि फिटर टेट थ्योरी की और अपनी इंग्लिश की, ठीक है, तो वो है इस वीडियो के बाद आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और बात करेंगे आज अपन डीआरडीओ के एग्जाम की। ठीक है, मेरे पास कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन है डीआरडीओ के। अगर किसी के पास हो तो आप सेंड कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको हल करवा दूंगा। ठीक है, तो आज अपन जो 8 जनवरी शिफ्ट 1 को पहला पेपर हुआ था उसको क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, किसी के पास क्वेश्चन हो तो आप बताइएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। बात रहती है कि जो अपना फीटर ट्रेड है उसमें से अपन ने जो भी किया था ना, जितना अपने कर लिया था उसमें से लगभग आ गया था, लगभग है वो आ गया था। मेरा पेपर था, मेरा पेपर बहुत बढ़िया गया। इतना मान लो कि इतना आसान गया बता नहीं सकता। पर थोड़ा जो अपना नॉन टेक है ना वो थोड़ा हार्ड रह जाता है। इसमें मैथ है, इंग्लिश है, करंट अफेयर है, उसमें क्यों रह जाता है कि अपन ज्यादातर किसकी तरफ भागते हैं, टेक्निकल की तरफ भागते हैं। पर ऐसा नहीं है, आज अपन डीआरडीओ का जो पूरा का पूरा पेपर है वो सोल्व नहीं कर पाएंगे। 15 से 20 क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। अगर किसी के पास क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, चलो ओल्ड एग्जाम। ठीक है, चलो तो क्या है ओल्ड एग्जाम, कब का ओल्ड एग्जाम, करंट का ही ओल्ड एग्जाम है। 8 जनवरी 2023। ठीक है, कब हुआ था, 8 जनवरी 2023 को हुआ था। और वैसे डीआरडीओ जो है अपना पेपर है वो देखता नहीं है। ठीक है, ना तो ओल्ड मतलब अगर आप जैसे कि किसी साइट पे ढूंढते हैं तो डीआरडीओ पेपर नहीं मिलेगा आपको। जो कल के परसों के जो पेपर हुए वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। डीआरडीओ अपने पास पूरा का पूरा वापिस रख लेता है। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ कि मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या आया था। मेरा पहला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 1, ऐसी कौन सी मार्किंग मीडिया है जो सबसे ज्यादा या सबसे जल्दी सूखती है। तो लिखो, कौन सी मार्किंग मीडिया जल्दी सूखती है। क्या कह रहा है कि ऐसी कौन सी, मैं थोड़ा क्वेश्चन का मैं अपनी भाषा में समझाऊंगा पर आपको लगेगा कि हाँ ये आया है। ठीक है, चलो कि ऐसी कौन सी मार्किंग मीडिया है जो सबसे जल्दी सूखती है या सबसे ज्यादा सही सूखती है। तो कौन सी सूखती है बताओ। अगर किसी का ये आया तो बताओ कौन सी सूखती है। इसमें आएगा आपका सेल्यूलोज ल्यूकर। देखो, सेल्यूलोज ल्यूकर। ठीक है, इसके अंदर पर्शियन ब्रू भी था। ठीक है, इसके अंदर आपकी चौक वाली मार्किंग भी थी ऑप्शन में और भी था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कौन सा है आपका, कौन सी मार्किंग मीडिया सबसे ज्यादा या सबसे जल्दी सूखती है। तो आपने किसी ने अगर सेल्यूलोज ल्यूकर किया है तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 सही है और आपका 1 नंबर मिलता है। ठीक है, चलो इसी प्रकार दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। मतलब आप सोच नहीं सकते कि कितने आसान आसान क्वेश्चन आए थे, इतने आसान क्वेश्चन आए थे। जैसे कि स्क्राइबर का राइट एंगल कितना होता है, 2 नंबर क्वेश्चन। स्क्राइबर का कोण कितना डिग्री होता है। सबको पता है, मेरे को पता है, सबको पता है कितना डिग्री होता है, 12 से 15 डिग्री। अरे इतने आसान क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अगर ये किसी ने सही किया तो इसका भी 1 नंबर, पूरा 1 नंबर का एक क्वेश्चन था। चलो क्या कह रहा है कि स्क्राइबर का कोण कितना डिग्री होता है। तो कितना डिग्री होता है, 12 से 15 डिग्री होता है। चलो आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, मनीला रस्सी किससे बनाई जाती है? अब रस्सी में से आपने कहीं नहीं सोचा होगा कि रस्सी से भी क्वेश्चन आ सकता है। आपने बियरिंग पढ़ी, वेल्डिंग पढ़ी, ड्रिलिंग पढ़ी, कटिंग टूल पढ़े, मेरे को लगता है रस्सी है वो किसी ने नहीं पढ़ी, और मैंने भी करवाई नहीं। अब करवाएंगे अपन, ठीक है, कि सारा फेडर का सारा कोर्स है वो करवाएंगे, ठीक है। चलो, क्या कह रहा है कि मनीला रस्सी किससे बनाई जाती है? जो आपकी मनीला रस्सी होती है वो किससे बनाई जाती है? केले के पौधे से बनाई जाती है, केले के पौधे से, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका सही। और इसके अंदर ऑप्शन क्या था? नायलॉन था। क्या था? नायलॉन भी था और दूसरी रस्सियां भी थी, ठीक है। जो मेरे को ऑप्शन अभी तक याद नहीं है, जो ऑप्शन याद है वो बता रहा हूं। क्या मनीला रस्सी किससे बनाई जाती है? तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि जो रस्सी है वो केले के पौधे से, केले की पत्तियों से भी बनाई जा सकती है। जैसे कि राजस्थान में एक पौधा लगता है, ठीक है, उससे अपन रस्सी बनाते हैं, वो रस्सी मजबूत भी होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं चौथे की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन ऐसा आया था कि आप लोग पूरा का पूरा दिमाग है वो घुमा देगा आप लोगों का। कैसे? कि ड्राइंग का यह यंत्र, कि ड्राइंग का यह अंतर। अब ड्राइंग का कोई यंत्र होता है, ड्राइंग का आपने देखा होगा, स्टील रूल देखा होगा, पेन देखा होगा, पेंसिल देखी होगी, रबड़ देखी होगी, डी देखी होगी, चांदा देखा होगा, ठीक है, यही तो देखे होंगे। ये क्या कह रहा है? ड्राइंग का यह अंतर, इससे समान दूरियां। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्राइंग का यह यंत्र जिससे समान दूरियां व लंबाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा यंत्र है जिससे अपन किसी भी प्रकार की दूरियां या किसी भी प्रकार की लंबाई को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर सकते हैं, और वो कौन सा है? आपका अप्रत्यक्ष मापी औजार है। मैंने सबसे पहले यही करवाया था, अप्रत्यक्ष मापी औजार, प्रत्यक्ष मापी औजार, और दूसरा कौन सा? टेम्पलेट का होता है, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष मापी औजार में क्या होता है कि ऐसा टूल जिससे अपन क्या कर सकते हैं? मार्किंग को एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे कि ये आपकी कोई लाइन है जो क्या है 10 mm की है, ठीक है। अब एक प्रकार है, ठीक है, डिवाइडर है, तो इसमें क्या होगा? डिवाइडर को अपन यहां से इसको लॉक करेंगे और इसी दूरी को आगे स्थानांतर करेंगे, तो इसका 10 mm का साइज है वो ये निकाल सकता है। तो इसने क्या किया है? इस क्वेश्चन को घुमाने के लिए क्या कर दिया कि ड्राइंग का यह यंत्र जिसमें समान दूरियां व लंबाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण कर सकते हैं, तो कौन सा होगा? अप्रत्यक्ष मापी औजार होगा। तो इसके अंदर आपका आएगा डिवाइडर। सरासी बात है, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे भैया, आपको क्या बताऊं। अब एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना? नहीं, 4 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 5, रेडियस गेज का दूसरा नाम क्या है? रेडियस गेज का दूसरा नाम क्या है? क्या कह रहा है कि आपका जो रेडियस गेज है उसका दूसरा नाम क्या है? आमतौर पर पहला ऑप्शन था फिलर गेज, और मेरे को पता है जो बच्चा फिलर गेज पढ़ लिया तो फिलर गेज के ऊपर ही टिक करेगा। अरे भैया, अगर किसी ने फिलर गेज किया है तो वो होगा आपका गलत।
अब क्यों होगा गलत? तो रेडियस गेज का दूसरा नाम क्या है? फिलोट गेज। कौन सा है? फिलोट गेज। कौन सा है? फिलोट गेज। ठीक है, क्या कह रहे हैं? रेडियस गेज का दूसरा नाम क्या है? फिलोट गेज है। हम आमतौर पर क्या पढ़ते हैं? फिलर गेज पढ़ते हैं। फिलर गेज बोलने में आता है, ठीक है। तो ये कौन सा होता है आपका? फिलोट गेज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक नंबर आ चुके हैं 5। मेरे तो नंबर 5 पक्के हैं, ठीक है। और देख लेना किस किस के है, किस किस के नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो भैया जी क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अरे इतना आसान क्वेश्चन है, आप सोच नहीं सकते। बताओ बताओ। हेक्सा ब्लेड, हेक्सा ब्लेड के दांतों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? हो सकता है क्या? हेक्सा ब्लेड के दांतों की बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? आंसर ये तो मेरे को पता है, सबको आता होगा। इसका आंसर दो, तब तक मैं 7 नंबर क्वेश्चन लिखता हूं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? ट्राई स्क्वायर का राइट एंगल कितना होता है? ट्राई स्क्वायर का कोण कितना डिग्री होता है? क्या कह रहा है कि ट्राई स्क्वायर का कितना डिग्री कोण होता है? आपको यकीन नहीं होगा कि आप बोलोगे सर आप तो बस वैसे ही करवा रहे हो। अरे बाबा मैं खुद पेपर करके आया हूं, ठीक है। और मेरा कम से कम 80 में से ना करते 70 से 75 क्वेश्चन मेरे राइट है, ठीक है। 100% कोई नहीं होता, मैं भी नहीं हूं, ठीक है। आज बताऊं, मैंने क्वेश्चन ढूंढा, मेरे पास आया था कि ऐसा कौन सा टूल है, ठीक है, कि ऐसा कौन सा टूल है कि उसको एक बार यूज करने से दोबारा यूज नहीं किया जाता, मतलब यूज एंड थ्रो। तो ये क्वेश्चन मेरे को नहीं पता था आएगा, और इसका आंसर भी नहीं पता था। किसी ने मेरे को बताया था, जैसे आप मेरे को भेजोगे उसी प्रकार किसी ने बताया था। तो इसका मेरे को नहीं पता, तो मैंने भी गूगल पे सर्च किया। तो गूगल ने पता क्या किया? मेरा ही वीडियो डाल दिया आगे। अरे भैया गूगल को कौन बताएंगे? मैं ही हूं, ठीक है। क्या कि ऐसा कौन सा टूल है जिसका एक बार उपयोग होने से दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता? अगर आपको पता है तो कमेंट में आंसर जरूर दें, ठीक है। चलो तो इन दोनों का आंसर क्या होगा कि हेक्सा ब्लेड के दांतों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पिच कहा जाता है। ट्राई स्क्वायर का कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। ये 8 जनवरी के जो पहली स्यूटन पेपर हुआ था 2023 के अंदर डीआरडीओ का ये क्वेश्चन आया। यकीन नहीं हो रहा? नहीं होगा, क्योंकि तो ये सारा क्वेश्चन आ नहीं सकते, आप बोलोगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किसकी तरफ? क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? एक में थ्रेड का कोण कितना डिग्री होता है? एक में थ्रेड का कोण कितना डिग्री होता है? क्या कह रहा है ये कि एक में थ्रेड का कोण कितना डिग्री होता है? बताओ कितना डिग्री होता है? आ सकता है क्या इतना आसान क्वेश्चन? नहीं आ सकता। आया है भाई। एक में थ्रेड का कोण कितना डिग्री होता है? कितना डिग्री होता है? 29 डिग्री होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
अब क्वेश्चन आया कि कुछ ऐसे महानुभाव हैं उनको ये भी नहीं पता कि ड्रिल टूल का उपयोग लेथ मशीन के किस भाग में किया जाता है। ड्रिल का उपयोग लेथ के किस भाग में किया जाता है। क्या कह रहा है कि ड्रिल का उपयोग लेथ के किस भाग में किया जाता है। तो बताओ भैया जी किस भाग में किया जाता है। ड्रिल का, रिमर का, आपके जो ये किसका, टेप का, किस में किया जाता है। टेल स्टॉक। किसमें किया जाता है, टेल स्टॉक में। क्या कह रहा है, एक में थ्रेड का कोण कितना डिग्री होता है, 29 डिग्री होता है। और ड्रिल का उपयोग लेथ के किस भाग में किया जाता है, टेल स्टॉक में किया जाता है। बाय द वे उसके अंदर टेल स्टॉक, हेड स्टॉक और स्टडी और कैरियर, ये चार के चार ऑप्शन थे। परंतु भैया जी अगर किसी ने हेड स्टॉक कर दिया तो उसका 1 नंबर गया और वरना सही हुआ। तो अभी तक नंबर आ चुके हैं 9। अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं, सही चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, स्नेहक का क्या कार्य। लुब्रिकेंट, स्नेहक का कार्य क्या है। आंसर प्लीज। क्या कह रहा है कि जो आप लुब्रिकेंट उपयोग करते हो, क्या जो आप लुब्रिकेंट उपयोग करते हो उसका मुख्यतः कार्य क्या रहता है। अगर आप ऐसे कोई शॉर्टली नोट्स में पढ़ते हो तो क्या कहता है कि घर्षण को कम करता है। ठीक है, ऑप्शन के अंदर था घर्षण को कम करता है, घर्षण को बढ़ाता है, किसी गतिशील, क्या किसी गतिशील पार्ट को चलने में आसानी करता है, और इनमें से कुछ नहीं। ठीक है, अगर आप मौन मैट्रिक तो देखो तो आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा कि किसी गतिशील पार्ट को आसानी में चलने में आसानी करता है। चाहे गतिशील पार्ट कोई भी हो, जैसे कि आपकी हेक्सा है, आप काटते हो तो वो गतिशील है, उसको चलने में आसानी करता है। कोई लेथ मशीन है, लेथ मशीन का कोई जैसे आपका जो चक हो गया, अगर उसके अंदर लुब्रिकेंट सही से करते हैं तो वो भी सही काम करता है। ठीक है, कोई मशीन है, कोई उसके अंदर जंग लग गया, उसको अगर थोड़ा मोटा क्या हो गया, जाम होगी, तो उसमें लुब्रिकेंट डालते हैं। ये क्या कह रहा है, किसी गतिशील पार्ट को चलने में आसानी करता है। ठीक है, तो ऑप्शन लिखता हूं मैं, किसी गतिशील पार्ट को चलने में आसानी करता है। ये था क्वेश्चन। अभी तक नंबर आ गए 10। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अगर किसी के पास क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कुछ भी कर दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पूरा कर। आगे बढ़ते हैं। फ्लैट चीजल का कोण कितना डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 11। फ्लैट चीजल का कोण कितना डिग्री होता है। क्या कह रहा है, जो आपकी फ्लैट चीजल है उसका कोण है वो कितना डिग्री होता है। अगर धातु के हिसाब से देखें तो अलग अलग होता है, जैसे स्टील के लिए 70, एल्युमिनियम के लिए 35। ठीक है, अगर आपका इसके अंदर 70 आया है, ठीक है, 65 आया है, 35 आया है, और इसमें कोई 30 आया है। अगर आपको धातु के हिसाब से अगर यहाँ पे बोल दिया होता कि फ्लैट चीजल यानी एल्युमिनियम को काटने के लिए फ्लैट चीजल का कोण कितना डिग्री होता है, तो आपका 35 डिग्री बिल्कुल सही होता। ठीक है, और इसमें क्या पूछा, फ्लैट चीजल को काटने, फ्लैट चीजल का कोण है वो कितना डिग्री होता है, तो आपने क्या किया, 70 डिग्री किया, तो आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, पूछा है तो आपको धातु के हिसाब से करना है।
चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है पता है किसी को? चलो क्वेश्चन नंबर 12 कि दो चादरों को आपस में पास लाने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? दो चादरों को रिवेटिंग के लिए पास लाने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? क्या कह रहा है कि दो चादरों को रिवेटिंग के लिए पास लाने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? बताओ किस टूल का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है पता है किसी को? रिवेटिंग सेट का। रिवेटिंग सेट का। देखो मेरे को ऑप्शन नहीं याद है, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दे सकता हूं। अगर ऑप्शन होता तो मैं आपको ऑप्शन भी समझा देता। ठीक है, जो पहले कहीं और थे ना, पहले कोई और प्लेटफॉर्म था तो उसमें मैंने हर एक ऑप्शन के बारे में बताया। अगर यहाँ पे कोई और आ जाता तो मैं हर एक ऑप्शन का बताता। मेरे को ऑप्शन याद नहीं है। ठीक है, चलो अगर ऑप्शन याद होते तो मैं आपको करवा देता। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि दो चादरों को रिवेटिंग के लिए पास लाने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? जैसे कि आपकी ये दो चादर है, ठीक है, अब इन दोनों को आपस में पास लाना है तो किस टूल का उपयोग किया जाएगा? रिवेटिंग सेट का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बताऊं? क्वेश्चन नंबर 13 है माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है? माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है? देखिए क्या है कि माइक्रोमीटर के सिद्धांत के बारे में दो सवाल थे। एक तो सीधा सा सिंपल था, यही था, और एक थोड़ा अटपटा था तो मेरे को याद नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है कि माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है? तो मेरे प्यारे बालकों बताओ किसके सिद्धांत पे बनाया गया है? स्क्रू थ्रेड के लीड व पिच के सिद्धांत पे बनाया गया। स्क्रू थ्रेड के लीड व पिच के सिद्धांत पर। ठीक है, किसके सिद्धांत पर? स्क्रू थ्रेड के लीड व पिच के सिद्धांत पर बनाया गया है, या आप बोल सकते हो नट बोल्ट। क्या बोल सकते हो? नट बोल्ट के सिद्धांत पर बनाया गया। ठीक है, अगर इसके अंदर ऑप्शन होता, यानी मेरे को याद नहीं है, ऑप्शन है कि दो अनुरूप स्केलों के आधार पे बनाया गया तो कौन सा होता? आपका वर्नियर कैलिपर होता। ठीक है, चलो तो क्या कह रहा है? माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है? स्क्रू थ्रेड के लीड व पिच के सिद्धांत पर बनाया गया है, या आप बोल सकते हैं नट व बोल्ट के सिद्धांत पर बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बताओ, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? मैंने अभी आपको बताया था ना कि ऐसा कौन सा टूल है जो एक बार यूज होने पर दोबारा यूज नहीं किया जाता? यूज एंड थ्रो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बताओ क्या हो सकता है? कमेंट में अगर किसी का रिप्लाई आता है तो मैं बता दूंगा, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं कि वी शेप। क्वेश्चन नंबर 15। वी शेप के खांचे बनाने के लिए किस हैमर का उपयोग किया जाता है? वी शेप के खांचे बनाने के लिए किस हैमर का उपयोग किया जाता है? क्या कह रहा है
कि वी शेप के खांचे बनाने के लिए किस हैमर का उपयोग किया जाता है? बताओ। क्रॉस पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर। इसका उपयोग वी शेप की नालियां बनाने के लिए किया जाता है। तो इसके अंदर ऑप्शन में यही सही होगा, क्या? क्रॉस पिन हैमर। अभी तक एक 14 नंबर क्वेश्चन को छोड़कर 15 नंबर क्वेश्चन के साथ साथ मेरे भी 15 नंबर है वो पक्के हो चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या कहना है कि क्रॉस पिन हैमर का उपयोग किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 पता है किसी को? क्वेश्चन नंबर 16 है एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग कौन सा है? क्या कह रहा है कि एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग कौन सा है? मेहरून। अरे यार, आप बोलोगे सर कि इतने आसान आसान क्वेश्चन हमारी शिफ्ट में नहीं आए। अब एक बात बताऊं, जो आसान क्वेश्चन आए ना तो इनका मेरिट भी हाई जाएगी। मेरिट मेरे हिसाब से जानी चाहिए 70 से 80। कितनी जानी चाहिए? 70 से 80। और जो मेरिट डिसाइड करेंगे ना, क्या 8 जनवरी को सुबह शिफ्ट में जो पेपर हुआ उसकी मेरिट डिसाइड कौन करेगा? आपकी नॉन टेक करेगा। कौन करेगा? नॉन टेक करेगा, क्योंकि उसमें आपकी रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन है वो फुल दबाव में थे। क्या थे? फुल प्रेशर में थे कि टाइम नहीं था किसी को मिलना। ठीक है, तो ये तो अपना जो फिट है ये तो सबको आसान लगता है, मेरे को भी आसान लगता है, और जो पढ़ा है वो भी उनको आसान लगता है। अपन ने नॉन टेक की तरफ है वो कम ध्यान दिया है। सही बताऊं तो नॉन टेक है मेरा भी थोड़ा सा स्लो ही है। उसके अंदर 40 क्वेश्चन थे ना, तो उसमें मान के चलो मेरे 30 से 35 क्वेश्चन है वो ही सही हुए हैं। 30 से 35। ठीक है, चलो। तो ये क्या कह रहा है? मेहरून का। और अगर आपको यहां पे ऑक्सीजन का पूछ लेता तो कौन सा होता? काला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कौन सा बेल्ट स्लिप नहीं होता? कि ऐसा कौन सा बेल्ट है जो स्लिप नहीं होता? वी बेल्ट, रिजिड बेल्ट, या आपका कोई दूसरा बेल्ट? तो इसमें क्या आएगा? आपका रिजिड बेल्ट है वो, रिजिड बेल्ट आपका स्लिप नहीं होता, क्योंकि वी जो शेप वाला है वो सिर्फ एक ही आकृति में बना हुआ रह जाता है। और आपका जो क्या ये रिजिड बेल्ट है वो किस में बना रह जाता है कि इसके अंदर अलग अलग आकृति डिसाइड नहीं, अलग अलग शेप डिसाइड हो जाती है। सॉरी, अलग अलग मतलब खांचे डिसाइड हो जाते हैं। इसके अंदर एक ही खांचा होता है, इसके अंदर अलग खांचे वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये एक खांचा है पूरा, ठीक है, ये आपका बेल्ट है, तो यहां पे रड़क मारेगी तो स्लिप कम होगा, और वी बेल्ट मतलब पूरा चलता जाएगा तो स्लिप ज्यादा होगा। तो ये आपका रिजिड बेल्ट है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। किसकी तरफ? 18। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है बैंड होने वाली रस्सी, बैंड होने वाली रस्सी कौन सी नहीं है? बताओ, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। बैंड होने वाली रस्सी कौन सी नहीं है? नहीं है। बताओ, क्या बैंड होने वाली रस्सी कौन सी नहीं है? ये आप कमेंट करो कौन सी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कौन सी है? ऐसी कौन सी रस्सी है जो बाहरी वजन को उठा सकती है?
कौन सी रस्सी भारी वजन को उठा सकती है? बताओ कौन सी है? क्या ऐसी कौन सी रस्सी है जो भारी वजन को उठा सकती है? तो वो है आपकी वायर रोप। इस रस्सी को गूंथते हैं ना, उसको गूंथते हैं, तो उसमें क्या डाल दिया जाता है? वायर डाल दिया जाता है। उसकी मजबूती है वो और ज्यादा हो जाती है दूसरों के बदले। ठीक है, तो इस रस्सी को भार उठाने में क्या किया जाता है? सक्षम बनाया जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट। मेरे पास देखो इतने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, मेरे को याद रहा उतने मैंने करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्या टेलीस्कोप गेज द्वारा मापे जाने वाला न्यूनतम माप कौन सा होगा? टेलीस्कोपिक गेज से मापे जाने वाला न्यूनतम माप कौन सा होगा? बताओ। इसके अंदर जो अपन आमतौर पर पढ़ते हैं वो कितना पढ़ते हैं? 8.7 पढ़ते हैं। एक स्टूडेंट ने कर दिया था 8.7, बट उसका गलत हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे जो क्वेश्चन है वो भी सही होंगे। ठीक है, तो उसके अंदर 12.7, 12.8, 12.9, 579, सॉरी 59, 12.70। तो इसके अंदर आपका कौन सा आएगा? 12.07 मिलीमीटर। क्या कह रहा है कि टेलीस्कोप गेज से मापे जाने वाला न्यूनतम माप कौन सा है? अगर आपको यहां पे न्यूनतम माप दिया गया है तो कौन सा होगा? 12.7। ठीक है, अगर आपको यहां पर अधिकतम माप दे दिया जाता तो कितना होता? 152.7 मिलीमीटर। ठीक है, यानी कि जो टेलीस्कोप है वो कितना मापता है? 12.7 मिलीमीटर से 152.7 मिलीमीटर तक। ठीक है, देखो ये थे 20 क्वेश्चन। ठीक है, और मैंने 2 क्वेश्चन के आपको घर पे दे दिए हैं, कमेंट कर देना। अगर बाय द वे किसी का एग्जाम सही नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे सेल की भर्ती आ रही है और भी आएगी। ठीक है, अपनी एएलपी की आ रही है, टेंशन ना लो, तैयारी ठोक के करो। क्या तैयारी है वो अपनी मजबूत करो, जो अपना वीक पार्ट है वो मजबूत करो। जैसे कि अपना थोड़ा नॉन टेक है वो थोड़ा वीक रह जाता है। ठीक है, तो वो क्या करो, थोड़ा मजबूती से लो। फिटर की बिल्कुल चिंता मत करो, मैं करवाऊंगा आपको, बिल्कुल ना करो। एएलपी की वैकेंसी आएगी तब तक तो मेरे को लगता है ये कोर्स पूरा हो जाएगा और दूसरा कोर्स आधा शुरू कर देंगे अपन। ठीक है, ये नहीं है कि ये कोर्स बढ़ा दिया तो बस यूट्यूब चैनल बंद हो गया, ये नहीं, इसी का संक्षिप्त रूप करवाएंगे अपन। ठीक है, ये यहाँ पे ये बुकें पड़ी है मेरे पास 5-7, उनको एक थ्योरी का पूरा चैप्टर डाल देंगे, मतलब एक पूरा का पूरा एडिशन है वो बना देंगे। फिर अपन क्या करेंगे, अपनी ओर से एक नया एडिशन बनाएंगे। ठीक है, जिसमें बिल्कुल सोर्स नोट होंगे और बिल्कुल स्टिक वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के आने के बाद अपनी जो फिट ट्रेड की वीडियो है वो आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और क्लास को ज्यादा शेयर करो, ज्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और जो पेपर सही हुआ उनके लिए तो बहुत बहुत आभार। आपका कॉल मेरे को आना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो आपके लिए एएलपी की भर्ती तैयार करिए, हौसला मत हारो। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।